हम तो पहले ये तो मुझे लगा तेरा जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, एक स्तंभ की परछाई नापी गई, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। करे जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, उसकी परछाई कितनी नापी गई, 20 मीटर। पहले स्तंभ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज में देखिए। यहाँ देखिए एक स्तंभ, मीनार, 4 मीनार, चिमनी, ठीक है, वो सब एक ही बात है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर चिमनी अलग बनाए स्तंभ अलग बनाए, केवल क्वेश्चन को। और क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन फिट होना चाहिए, किताब की तरफ देखना चाहिए तुम लोगों को, समझे। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस समय स्तंभ की परछाई, शांत लो, उस समय स्तंभ की परछाई कितनी नापी गई, 20 मीटर। तो ये स्तंभ है, क्या है, स्तंभ। और सूर्य कहाँ होगा, यहाँ पर, सूर्य इस तरीके से यहाँ पर होगा, ठीक है। तब इसकी परछाई कहाँ आई होगी, नीचे। अगर सूर्य यहाँ पर है, परछाई इधर होगी, सूर्य इधर है तो परछाई इधर होगी, अपोजिट, सीधा विपरीत में होता है। तो इसकी परछाई कितनी नापी गई, इसकी परछाई जो नापी गई 20 मीटर, ये इसकी परछाई होगी 20 मीटर, समझ गए। तब इसका जो उन्नयन कोण है ये, तब इसका जो उन्नयन कोण है कितना है, 30, ठीक है। एक बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोण होता है ये 90 अंश का। त्रिभुज मान लिया हमने ABC में। स्तंभ की परछाई तो नापी गई 20 मीटर, लेकिन ये इसकी ऊंचाई क्या थी वो तो हमें पता ही नहीं है, हाइट मान लेते हैं, ठीक है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई हमने कितनी मान ली है, मान लेते हैं। माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ, क्या लिखा है, स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। हमने मान लिया स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। कोण दिया है पहले से ही, त्रिभुज ABC में कोण कौन सा दिया है, कोण BAC बराबर 30 अंश। कोण BAC बराबर कितना दिया है, 30 अंश दिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मात्र 1 नंबर में आता है और ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये तो भारी क्वेश्चन है, ये भारी दिख रहा है, भारी तो होता ही है ये। अब सवाल हो जाएगा, भारी बता रहा है। मतलब सवाल पढ़ो, चित्र बनाओ, उसकी गणना करो, बस। और क्या करना है इन क्वेश्चन में, तो ये करना है। बिना चित्र के हल नहीं कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन बिना चित्र के हल नहीं होगा। चित्र को देख देख कर खत्म होगा। अब इसमें कौन सी भुजा दे रखी है, लंब भुजा दे रखी है और आधार भुजा दे रखी है। ये नहीं करना है कि जिसे तुम कर्ण ढूंढ रहे हो, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं, कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या देखना है, चित्रानुसार, यानी चित्र में देखना है, चित्र में ये देखना है कि कौन सी भुजा दे रखी है। हमें पता है कि लंब भुजा दे रखी है और आधार दे रखी है, कर्ण कहीं नहीं है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। लंब बटे आधार जो होता है टेन थीटा होता है। थीटा यहाँ पर लिखा जाएगा। लंब कितना दिया है h और आधार कितना दिया है 30 मीटर, ठीक है। तो टेन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3 होती है टेन 30 अंश की वैल्यू। h बटे कितना हो जाएगा 20। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से किया जाए तो h की √3 में होगी, तो h√3, 20 एकम कितना होता है 20 होता है, और h बराबर हो जाएगा 20/√3, समझ गए। यही इसका आंसर दिया होगा। अगर ये नहीं दिया है तो √3 का मान रखा जाएगा। रूट खत्म करना चाहिए, रूट खत्म करना हमने भी यही बोला, इसका मान रखा जाएगा, इसकी गुणा, लेकिन यही आंसर दिया होगा, समझ गए। ये क्वेश्चन तुम्हारा लग गया है, नोट को जल्दी करो अगर करना है।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई कितनी है? √3 गुनी है। तो पहले ये मीनार बनाइए, अब ये छाया बना दी, ये मीनार बनाइए, इसकी ये छाया बना दी। अब मीनार की छाया जमीन पर आई है, कह रहा है इसकी लंबाई की ये जो है क्या है? √3 गुनी है। अगर हम इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, या लंबाई ऊंचाई एक ही बात होती है, ठीक है? ये लंबाई में है, ये ऐसा देखा जाएगा, ये ऊंचाई में है, और ये नापी जाएगी तो लंबाई में नापी जाएगी, ठीक है? तो अगर चाहे उसको h मानोगे तो ये हो जाएगा h√3 गुनी पूछ रहा है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या करना है हमको? ये थीटा, त्रिभुज ABC। तो क्या मानते हैं? माना मीनार की लंबाई h मीटर है। मीनार की लंबाई कितनी मान ली? h मीटर। और जब ये h मीटर है तो ये इसकी जो छाया है, तो छाया कितनी गुनी है? कराए की उसकी छाया, तो उसकी छाया कितनी हो जाएगी? √3 गुनी, यानी h का जो है क्या कर देंगे? √3 का उसमें गुणा कर देंगे, तो छाया कितनी आ गई? h√3। अब इसमें तुम्हें भुजाएं दे रखी है त्रिभुज ABC में। अब थीटा कोण क्या है? त्रिभुज ABC में कोण कौन सा दिया है? कोण BAC बराबर थीटा माना है। कोण BAC बराबर क्या माना है? थीटा माना है, समझ गए? ये भी माना है। अब हमें थीटा ही निकालना है। क्या करेंगे? चित्रानुसार फिर वही काम, चित्र के अनुसार, चित्रानुसार लंब बट्टे आधार। कौन सी भुजा दे रखी है? लंब बट्टे आधार होता है किसके? टेन थीटा के। लंब बट्टे आधार जो होता है टेन थीटा के। अब थीटा के जगह पे थीटा ही रहेगा, और लंब का मान है h और आधार का मान है h√3। h एकम यानी कि h से h कैंसिल हो गया, बचा क्या है? टेन थीटा बराबर 1/√3। टेन की सारणी में 1/√3 जो होता है वो टेन तीसंस का होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टेन थीटा बराबर टेन तीसंस। अब इसकी क्या हो जाएगी? तुलना। हमें थीटा कोण चाहिए, तो टेन से टेन ये डिवाइड हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा तीसंस। तो उन्नयन कोण कितना आएगा? तीसंस आएगा। जल्दी करो जल्दी। छेद तुम लोग लगा लेना, ठीक है? जैसे अभी लगाया है 5 और 6 बिल्कुल सेम लगेगा। 7 लगाना। 7 में देखो सामने चित्र बना है, 7 में जो सामने चित्र बना है, ये किताब मनोरय की है, याद रखना। ये उसमें बोल दे रहे हैं, NCERT नहीं है, क्वेश्चन सब मिल जाता है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है तो कहाँ चढ़ रहा है? 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। इसमें साफ साफ चित्र बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। सवाल में चित्र बनाया दिया गया है। ये जो लंबाई है, ये खंबा है, और ये कहीं एक खूंटी से बंधा हुआ है। ये डोर है, ये जो क्या है? ये डोर है, समझे? अब ये डोर है। अब इसमें जो है ABC टेबल बना है, और ये थीटा कोण भी दिया है, ये थीटा कोण भी दिया है तीसंस का, ABC, समझे? फिर क्या कहना है? देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जो अच्छी तरह से तली हुई है, डोरी यानी कि अच्छी तरह से तली हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण तीसंस का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। डोर द्वारा जो बनाया गया कोण कितने का है? तीसंस का है। तो खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ये जो खंभा है, ये जो क्या है? खंभा है, और इस खंभे की ऊंचाई हमने मान ली है h मीटर, ठीक है? चित्र के अनुसार यहाँ पे देते हैं, चित्र से बना हुआ है पहले से ही। चित्र के अनुसार खंभे
खंभे से बंधी डोर की लंबाई बराबर कितनी है? 20 मीटर। खंभे से बंधी डोर की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। अब माना हमने क्या है? माना है खंभे की ऊंचाई। मान क्या है? मान लेते हैं माना खंभे की ऊंचाई क्या मानी है? h मीटर। खंभे की ऊंचाई जो मानी है कितनी मानी है? h मीटर। कोण इसमें दिया है ACB, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण क्या दिया है? ACB बराबर 30 है, दिया है। भुजाएं दे रखी है लंब और कर्ण। कर्ण दे रखी है, लंब और कर्ण दे रखी है भुजाएं है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? लंब बटे कर्ण लगाएंगे। चित्र से देखा हमने कि उसमें लंब और दे रखी है और कर्ण दे रखी है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। हमने क्या बताया? लाल बटे कक्का याद रखो। इसमें अगर लाल बटे कक्का भूल गए तो समझो तुम्हारा ऊंचाई तो भी खराब हो गया। लाल बटे कक्का याद रखो। अब इसमें लाल बटे कक्का में से सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला तुम्हारा टेन है। उसके बाद में साइन कॉस, ये जब कॉस से हो सब जाते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। अगर इसमें देखो, इसमें लगाना चाहो तो कर्ण बटे लंब भी लगा सकते हो, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण बटे लंब किसका होता है? साइन का उल्टा, कोसिक, समझे? यहाँ पर कोसिक का फॉर्मूला लगा देंगे। तो उल्टा क्यों लगाओ? सीधा ही लगाओ। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण का। और लंब भुजा कितनी है? h। अब कर्ण भुजा कितनी है? 20 मीटर है कि नहीं? तो साइन थीटा कोण कितना है? 30 अंश है। देखो लंब है h, कर्ण है 20, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? ज्ञान किशोर, साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/3 नहीं तो कितना होता है? याद रखो ये मान 1/2 बराबर h बटे 20। इस तरीके से 2h बराबर 20 एकम 20, h बराबर 20/2। 2 के 10 से काट दिया तो कितना आया? h बराबर कितना आया है? 10। यानी कि जो खंभा होगा कितने मीटर का होगा? 10 मीटर का होगा। जल्दी करो। क्वेश्चन पढ़ लिया सब लोगों ने? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। यानी कि ठेकेदार ये चाहती है, यानी कि लेडीज होगी, ठीक है। कह रहे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। यानी कि उसने क्या किया? उसने जो है क्या किया है कि 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके लिए फिसल पट्टी लगाई है। तो उसकी ऊंचाई कितनी रखी है? 1.5 मीटर रखी है। और ये इस तरीके फिसल पट्टी यही होती है ऐसे, यानी कि यहाँ से बच्चा चढ़ेगा और इसे कूदते हुए नीचे आएगा, ठीक है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए। चला कि जो भूमि है जमीन पर ये लगा हुआ है, इससे कितना अंश का कोण बनाए? 30 अंश का कोण बनाए। समझ गए? यानी कि ये जो है काम किसके लिए है? 5 वर्ष के बच्चों के लिए। और दूसरी बात इसमें ये कह रहा है कि एक और फिसल पट्टी बनाना चाहती है जो कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे, उसकी ऊंचाई कितनी रखी है उसने? 3 मीटर। उसके साथ ये कोण कितने अंश का बनाती है? 60 अंश का। चाहे तो ये इसका चित्र अलग बना दो, अच्छा इसी में ऐड कर दो तो भी आ जाएगा, समझे? जैसे इसमें ऐड करोगे तो ये 1.5 मीटर का है, इसमें थोड़ा मीटर और बढ़ा दो इस तरीके से, और इससे इधर के लिए बना दो, तभी कितने अंश का हो जाएगा? ये 60 अंश का होगा। समझ गए? चाहे ऊंचाई इसकी यही रखो, अलग चित्र बनाना चाहो अलग बना दो, कोई दिक्कत नहीं, समान तब भी लग जाएगा। तो थोड़ा इसको बढ़ा दिया है,
फिसल पट्टी बढ़ा दिए, तो प्रत्येक दशा में हमको फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, समझे। तो हम क्या मान लेते हैं, हमने मान लिया है ए बी सी डी और ई। तो क्या करते हैं, इसमें पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई x मीटर और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कोई और मान लेते हैं y मीटर। तो यही मान लेते हैं, इसकी मान हमने मान ली है x मीटर, इसकी मान ली है y मीटर। लेकिन ये जो है ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई, ये ऊंचाई है यहां से यहां तक की 3 मीटर, समझ गए। ये ऊंचाई ये वाली यहां नहीं लिखा है, यहां सामने लिख दिया उसके, ठीक है, क्योंकि ये है तो वही चीज सामने ऐसे देखो। हाँ, मान लेते हैं, माना 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, हाँ कहाँ है छोटे वाले बच्चे के लिए मानूंगी, छोटे वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई नहीं मानोगे। 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 22 मीटर है, समझ गए। यानी कि जो ये बड़ा वाला चित्र है, बड़े वाले चित्र में पहले इधर देखो, पहले ध्यान से, इसमें BC बराबर इस चित्र को जो हल करोगे तो BC बराबर 1.5 रखा जाएगा। उस चित्र को हल करोगे तो BD बराबर कितना रखा जाएगा, 3 मीटर। यानी कि त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ABC त्रिभुज लेते हैं ABC में कोण A बराबर कितना दिया है, 30 अंश। कोण कितना दिया है, अरे इतना भी कर सकते हो, कोण BAC, या खाली लिख सकते हो कोण A बराबर 30 अंश। देखो तो इसमें AC है, AC बराबर है x और BC बराबर है 1.5। इसका ही प्रयोग करेंगे, बाद में आगे हम उसका आगे का कुछ नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि दूसरे भाग में नहीं जाएंगे। दूसरे वाला बड़े उम्र के लिए है, पहले इसकी निकालेंगे, बाद में उस वाले की निकालेंगे। तो इसमें क्या दिया ये बताओ पहले, इसमें क्या दिया है, बोलो। लंब बटे कर्ण दिया है, चाहे इसको लंब बटे कर्ण से लगा लो, चाहे कर्ण बटे लंब से लगा लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो लगा दे, कर्ण बटे लंब से लगा दे, उल्टा लगा के दिखाए, सीधा लगाते हैं। तो कर्ण बटे लंब से लगा के दिखाए। कर्ण बटे लंब जो होता है कोसिक थीटा का होता है। तो कोसिक थीटा बराबर थीटा की जगह क्या रखा जाएगा, 30 अंश। अब कर्ण दिया है x और लंब दिया है 1.5 दिया है। क्या किया जाए, कोसिक 30 का मान होता है 2, कोसिक 30 का मान कितना होता है 2, और x बटे जो आएगा 1.5। इसकी 3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से कम x, और 1.5 की 2 में गुणा करेंगे, 1.5 कितना होता है, 1.5 होता है 3 मीटर। यानी कि ये जो फिसल पट्टी आएगी वो कितने मीटर की आएगी, 3 मीटर की आएगी, समझ गए। अब ये तो हल हो गया है। दूसरी दिशा में त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, इधर वाला कौन सा त्रिभुज, BDE में, समझ गए। यहाँ पर अब नोट मत करो
त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज लेंगे बी डी ई में। BDE में कोण E कितना है? 60। कोण E जो दिया है 60 दिया है। और BD की लंबाई कितनी दे रखी है? BD बराबर है 3 मीटर। BD कितना है? BD है 3 मीटर। और BD 3 मीटर हो गया। और DE बराबर कितना दिया है? DE माना जो हमने भाई माना है। अब इसमें लंब बटे कर्ण लगा लो या कर्ण बटे लंब लगा लो, ठीक है। तो इसमें अगर उल्टा लगाया तो सीधा कर लो, है कि नहीं? हाँ, तो लंब बटे कर्ण कर लो। लंब बटे कर्ण होता है sin थीटा। तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा? sin थीटा की जगह पे हो जाएगा 60। sin 60 हो जाएगा। और लंब कितना दिया है? 3। लंब दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है? भाई sin 60 अंश का मान √3/2 √3/2 होता है बराबर 3/22। तो ये गुणा की जाएगी तो क्या आ जाएगा? बाई का √3 में गुणा होगा। तो बाई का √3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? बाई √3 बराबर 3 दूनी 6। बाई बराबर जो आएगा 6/√3। ये √3 उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। अगर इसको नीचे वाला खत्म करना चाहते हो तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो बाई बराबर हो जाएगा 6√3/3। 3 से 6 को काट दो तो कितना आएगा बाई बराबर? बाई बराबर हो जाएगा 2√3। यानी कि जो दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आई है? दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई आई है 2√3। यानी कि ये जो आया है 2√3 मीटर आया है और ये जो आया है वो 3 मीटर आया है। ये क्वेश्चन नोट कर ले। बिल्कुल करो। विस्तृत में क्वेश्चन नंबर 10 है ना। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से इस तरह से यहाँ पर किनारे बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने इस तरीके से एक पहाड़ बनाया, ठीक है। इस तरह से एक पहाड़ बनाया, पहाड़ बन गया, ठीक है। तो हमारे पास थप्पड़ तुम्हारे लीजिए, फेंक मारो थप्पड़ तुम्हारे। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर, समझे? 60 मीटर। फिर क्या है? पहाड़ में कुछ अरे पहाड़ है। अरे पहाड़ यहाँ पर पहाड़ कितने बनाना है? इधर टेढ़ा टेढ़ा मान ले बुढ़िया 60 मीटर पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी के चोटी और उसके आधार के अवनमन कोण, यहाँ पर अवनमन कोण है, समझे? यानी कि कहने मतलब ऊपर से बनाया जा रहा है। अब इसमें मकान भी है इस तरीके से, वो मीनार, मकान क्या है? मीनार। तो उनके अवनमन कोण है, तो ये क्या बनाया जाएगा? इस तरीके से एक तरफ क्या हो गया? पहाड़ हो गया है। इधर जो है पहाड़ है, इधर क्या है? मीनार। 4 मीनार। तो इसकी चोटी, पहाड़ की चोटी इस तरीके से ये रही, पहाड़ की चोटी और पहाड़ की चोटी से मीनार के आधार के अवनमन कोण इस तरीके से। और जब ये यहाँ पर है तो इसकी एक छत बनाई दो इस तरीके से, समझे? तो जब ये जो है ये 30 अंश का कोण बना रहा है, अवनमन कोण। ये कोई प्रेक्षक यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऊपर बैठा है, ऊपर से कोण बना रहा है, ठीक है। तो 30 अंश का बना रहा है, ये वाला बना रहा है 60 अंश का। 60 अंश है नहीं, लिख रहा है सवाल में, है कैसे? तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मीनार की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई तो है ही 60 मीटर। मीनार की ऊंचाई ये वाली याद करनी है, इसे मान लेते हैं x।
इसे हमने h मान ली है। जब ये h हो गई है, ये 60 हो गई पूरी, जब ये h है तो इसके सामने वाली ये भी क्या होगी, h ही होगी, समझ गए। लेकिन इसमें खाली तो यही बुझा दे रखी है, धरातल दवा ही नहीं है, धरातल को मान लो x मीटर, ये x है तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, ये x है तो सामने वाला x हो जाएगा। ये इतना पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 मीटर है, वो तो पहाड़ी है ना। और मीनार की ऊंचाई h मानी है, लेकिन जब बची हुई ऊंचाई कितनी हुई, जवाली है से तक की, जो ऊंचाई देखिए ना, देखिए ऊंचाई है से पूरी यहाँ से यहाँ तक की 60 है, और ये सामने यहाँ तक की h है, तो बचे हुई हो जाएगी 60 माइनस क्योंकि ये घटाएंगे ना उसमें से, पूरे में से नीचे वाली दूरी घटा देंगे। h को मानो है वो 60 में देगा, वो h को जो मानो है वो 60 में देगा, घट ही जाएगा क्योंकि आधा सामने का दिया है, पूरे में से वो नीचे वाला घटा देंगे, बचा हुआ भाग निकल आता है। ठीक है, तो आप इसमें मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि हमने मीनार को ही माना है। बिंदु रखेंगे इसमें A, B, C, D और E। हो गया, बढ़िया। मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर हो गई, तथा आधार AB बराबर CD बराबर x है। ये दोनों भुजाएं कितनी है, x है ना, तो ये आपने सामने भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। अब त्रिभुज एक की करके हल कर लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज 60 मीटर का है, 7 मीटर नहीं 60 अंश का है, और दूसरा वाला कितने का है, 30 अंश का है। तो पहले त्रिभुज कौन सा ले, चाहे ऊपर वाले लो चाहे नीचे वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ऊपर सर करो चाहे नीचे सर करो, समझे, जो मर्जी चाहो सेट कर सकते हो। पहले ऊपर बड़ा वाला कर लो बड़ा त्रिभुज हमने क्या लिया है, ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में कोण A बराबर है 60 अंश। ये कोण A बराबर कितना है, 60 अंश है, कोण A बराबर 60 अंश। लंब और आधार भुजा रखी है, क्योंकि ये त्रिभुज है इतना बड़ा वाला, ये इसमें भुजा लंब कितनी है 60 मीटर, और आधार हमने क्या माना है, x मीटर माना है। तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार जो होता है वो tan थीटा का होता है, और tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना दिया है 60 और आधार कितना दिया है x दिया है। तो यहाँ पर थीटा का मान रख दो, थीटा का भी मान कितना है 60 अंश है। tan 60 अंश का मान बोलो, √3 बराबर 60 बटे x, इसके नीचे रखो कई चुगना करो ऐसी वाली, तो x का √3 में x √3 60 एकम 60 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 को इधर ले जाओ, 60 बटे √3, मतलब खाली √3 पर 6 नहीं पूरा उसमें है कितना, √3 खाली √3 में 6 x का मान लीजिए, x का तो मान ही चाहिए, जिसका हमें मान चाहिए उसको वही रखना है, और जिसका मान नहीं चाहिए उसको जो ले जाना है। आजकल पूरी तो बताता है कि वो पूरे को क्यों 95 करना क्या बोलिए, √3 घुमा लीजिए दुइया कर्म बुलाने और तुम्हारी मनसा पूरी कर रहे हैं, मनसा बन रहा है, मनसा राम पूरी कर रहे हैं। तो ये 60 √3 में कितना हो गया, 3 हो गया, 3 से काट दिया 20 हो गया, आ गया यहाँ पे आया 20 √3। x का मान कितना आया है, हमें x का मान थोड़ी चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो किसकी ऊंचाई चाहिए हमें, मीनार की चाहिए ना, तो हमें इससे क्या लेना है, अगला ही जाओ। अब ये त्रिभुज नीचे वाला हल कर लिया है, ये ऊपर वाला हल करने को रह गया, कौन सा त्रिभुज कौन सा रह गया, CDE में, त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज CDE
सी डी ई में सी डी ई में कोण सी बराबर कितना दिया है? 30 अंश। 30 अंश। कोण सी बराबर जो दिया है 30 वो 30 अंश दिया है। अब इसमें भी हमें क्या लिखना है? लंब बटे आधार। इसमें भी लिखना है लंब बटे आधार। इसका भी क्या लगेगा? tan थीटा लगेगा। आधार पर या x है यक्स तो बहुत देर वही हो जाएगा बताएगा तो जा तो जाओ टेन 60 थीटा क्या रखा जाएगा? 30 टेन 30 बराबर लंब है उसमें 60 माइनस एच बटे यक्स है। इसमें लंब कितना है? 60 माइनस एच है बटे में क्या रखा जाएगा? एच रखा जाएगा तो यक्स रखा जाएगा। टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 60 माइनस एच बटे यक्स। ऐसे वाली गुणा करो फटाफट। यक्स से कम यक्स। अब अंडर रूट 3 की गुणा कहाँ होगी? 60 माइनस एच में। ठीक है, अब क्या किया जाए? देखो यहाँ पर यक्स आ गया और यक्स का मान हम जानते हैं कि 20 अंडर रूट 3 है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? यक्स का मान 20 अंडर रूट 3 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यक्स का मान यहाँ पर समीकरण इसको 1 लिख दें और समीकरण 1 लिखने से यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं। तो यक्स की जगह पर रखा जाएगा 20 अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 की अंदर गुणा कर दो। इस अंडर रूट 3 की क्या कर दो? अरे ना गुणा करो तो ये ऐसे आपको लो ये अंडर रूट 3 और ये 60 माइनस क्या हो जाएगा? इस अंडर रूट 3 को इधर ले आओ तो ये गुणा में इधर आएगा तो 20 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा 60 माइनस एच। अंडर रूट 3 से ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा है? 20 बराबर 60 माइनस एच। 60 को इधर लेके आओ तो ये प्लस के इधर आएंगे तो यानी हो जाएगा 20 माइनस 60 बराबर माइनस का एच। माइनस का 40 बचा, माइनस का एच बचा, माइनस माइनस कट गया। एच बराबर कितना आया? 40 लिख दिया है 40 मीटर। यानी कि जो बिहार की ऊंचाई जो आई है कितनी आई है? 40 मीटर आई। ये जो आई है 40 मीटर आई। ये बढ़िया प्रश्न था, इम्पोर्टेंट में। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? पतंग। ऐसे मान लो एक पतंग उड़ रही है इस तरीके से, ये पतंग उड़ रही है ऐसे। मान लिया हमने पतंग है, हमें क्या करना है? भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है भूमि से, यानी कि ये जो है इस तरीके से भूमि है, इस तरीके से क्या है? भूमि है। भूमि है सात रह पतंग में लगी डोरी की स्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी कि जो पतंग है हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई बिंदु है ए, इसकी डोरी को यहाँ पर बांध दिया गया है। यहाँ पर बिंदु ए पर क्या कर दिया है? बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बांध दिया गया है, जिससे उसका झुकाव जो है कितने अंश का है? 60 अंश का। ठीक है, जिससे उसका झुकाव 60 अंश का है। तो फिर क्या कर रहा है? यह हमारे डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ढील का मतलब बिल्कुल सीधी सीधी है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो डोरी है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की हमें ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई हमने मान ली है 100 मीटर, समझे? तो बस इसमें मान लो, माना पतंग में लगी डोरी की लंबाई x मीटर है।
पतंग में लगी डोरी की लंबाई कितनी है? x मीटर हो गई। अब एक तुम्हें बात ये देखनी है कि इसमें भुजा कौन सी रखी है? ए बी सी। तो मान लिया आपने, तरह पूछे ए बी सी में कोण ए बराबर 60। कोण ए बराबर कितना दिया है? 60 दिया है। भुजाएं कौन सी दी है हमको? भुजाएं AC दी है और BC दी है। ठीक है, तो AC BC का मतलब कर्ण दिया है और लंब दिया है। लंब दिया है। तो हम कर्ण बटे लंब से लगाते हैं। आप लंब बटे कर्ण उल्टा नहीं लगाएंगे, सीधा नहीं लगाएंगे, उल्टा। कर्ण बटे लंब होता है कोशिक थीटा। तो कोशिक थीटा बराबर हो जाएगा, कर्ण का मान x हो गया, लंब का मान 60 हो गया है। अब थीटा का मान ये रख दो, कितना दिया है? 60 अंश। कोशिक 60 अंश का मान कितना होता है? बोलो, कोशिक 60 अंश का मान कोई गया तो 2/√3 बराबर हो जाएगा x बटे 60। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो हो जाएगा x√3 बराबर 60 दूनी 120। x बराबर 120 बटे हो जाएगा √3। इसमें ऐसा करो, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, जिससे कि नीचे वाला रूट खत्म हो जाए। 120 √3 बटे हो जाएगा √3 को हो जाएगा, खाली 3 हो जाएगा ना, 3 चौको 12। x बराबर हो जाएगा 40√3। यानी कि जो डोरी की लंबाई आएगी वो 40√3 आएगी। समझ गए?